मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई। तुलसी पूजन देव उठनी एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। संध्या के समय शालिग्राम और तुलसी का विधिवत विवाह करती है, पूजन करते हैं। आज का ही मित्रों वो दिन है जो देव उठनी एकादशी। मैंने कहा कि 4 महीने योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जगते हैं और इसके बाद सृष्टि के जितने भी क्रियाकलाप हैं उसे वो संपादित करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मां तुलसी को प्रणाम करता हूं। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। तो मित्रों, तुलसी का, वृंदा का, हरि के साथ, भगवान विष्णु के साथ क्या संबंध है? तो जो तुलसी मां है, पूर्व जन्म में इनका नाम वृंदा था और ये असुर कालनेमी की पुत्री थे। भगवान विष्णु के परम भक्त थे। कभी शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों को समुद्र में प्रक्षेपित कर दिया था, फेंक दिया था। तो समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ जो है राक्षस जलंधर भी निकला था। तो ये जो राक्षस जलंधर था उसका विवाह वृंदा से होता है और वृंदा पतिव्रता स्त्री थे और वृंदा के पातिव्रत्य के कारण देवता लोग जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे और जलंधर अनवरत देवताओं का वध करता चला जा रहा था। तो मां लक्ष्मी की विनती के बाद होता क्या है कि वृंदा जो अपना श्राप वापस लेती है। यहां एक प्रकरण आता है कि जब सारे देवता परेशान हो गए तो पौराणिक मान्यता ऐसी आती है कि जलंधर के आतंक से जब देवता परेशान थे और जलंधर की जो स्त्री थे वृंदा पातिव्रत थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और हमेशा वो अपनी पत्नी के कारण जलंधर जो विजय प्राप्त करता था। तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि भगवान विष्णु एक बार जलंधर का रूप धारण करके वृंदा से मिलते हैं। वृंदा का पातिव्रत धर्म टूटता है और जब वृंदा का पातिव्रत धर्म टूटता है तो जलंधर की सारी शक्तियां एक झटके में समाप्त हो जाती हैं और जलंधर युद्ध में मारा जाता है। अब वृंदा को जलंधर की मृत्यु का समाचार मिलता है और जब वृंदा को जलंधर की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो विलाप करती है, रोते हैं। और बाद में वृंदा को यह पता चलता है कि नहीं, विष्णु भगवान ने उनके साथ छल किया। तो वृंदा भगवान विष्णु को श्राप दे देती है। श्राप देती है कि हरि, जिस तरह आपने आज मुझे वियोग सहन करने का, अब जिस तरह आप छल से मुझे वियोग दिए, जिस चीज के लिए दिए, उसी तरह से आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। और इसी के साथ उसने दूसरा श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाएंगे और लोग आपको विष्णु नहीं शालिग्राम के रूप में पूजेंगे। संदर्भ आता है कि शायद वृंदा का यही श्राप था तुलसी का, कि इस श्राप की वजह से विष्णु भगवान को दशरथ के पुत्र राम के रूप में आना पड़ा और बाद में पत्नी का वियोग सहन करना पड़ा। और दूसरी चर्चा आती है यही कि वृंदा ने गुस्से में श्राप तो दे दिया
लेकिन वो जलंधर की मृत्यु के बाद जो है वो वियोग को नहीं सह पाई, और जब सहन नहीं कर पाई तो वृंदा सती हो गई। और ऐसी स्थिति में वृंदा जहां सती हुई तो विष्णु भगवान के आशीर्वाद से वहां वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, और भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी दिया, जिसके कारण जो है ये कह लीजिए कि तुलसी की पहचान हुई। क्या भगवान विष्णु ने ये कहा कि जो भी प्रसाद भगवान विष्णु को भोग लगाया जाएगा, जो भी प्रसाद मैं ग्रहण करूंगा, उस प्रसाद को बिना तुलसी का भोग लगाए जो है वो नहीं भोग लगाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका विवाह जो है वो शालिग्राम के साथ होगा। मित्रों, एक तो ये कहानी आती है वृंदा से तुलसी होने की, श्री हरि से वृंदा के जुड़ाव की। देवी त्वम निर्मिता पूर्व चर्चितात मुनेश्वरी, नमो नमस्ते तुलसी पापम हरम हर प्रिय। इस दिन जो पूजन किया जाता है तो तुलसी पूजन के लिए मित्रों कुछ सामग्री है। जैसे सबसे पहले जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, तुलसी का पौधा हो, शालिग्राम जी हो, कलश हो, जल भरा हुआ नारियल हो, पूजन के लिए चौकी हो, और चौकी पर वस्त्र बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा हो, और फिर इसके बाद श्रृंगार की जितनी भी विवाह की सामग्री होती है सारी के सारी जो श्रृंगार की सामग्री हो, और फिर भगवान को चढ़ाए जाने के लिए जो नैवेद्य है, फल फूल मिठाई, जितने भी तरह की मिठाइयाँ हो, जितने भी तरह के फल हो, अपने सामर्थ्य अनुसार यथाशक्ति वो हो, हल्दी हो, लाल चंदन हो, आम की लकड़ी हो, कपूर हो। तो ये सारी की सारी जो पूजन सामग्री हो, इसके बाद जो है तुलसी का जो विवाह होता है, इन सामग्री को लेकर के फिर विधिवत जो है देव उठनी एकादशी के दिन संध्या के समय, जैसे बिटिया का विवाह हम करते हैं ठीक वैसे ही इसमें कन्यादान होता है। और कन्यादान करने के पूर्व जो है जैसे माँ व्रत रहती है वैसे ही व्रती इस दिन जो पूरे दिन व्रत रहते हैं। और इसके बाद शालिग्राम की तरफ से पुरुष वर्ग आता है, और माता तुलसी की तरफ से महिलाएं इकट्ठा होती हैं। सारे लोग अच्छी तरह से साफ सुथरे नए नवीन वस्त्रों को धारण करके एक जगह इकट्ठा होते हैं, और विवाह के पहले जैसे घर को सजाया जाता है ठीक वैसे ही पूजन स्थल को सजाया जाता है। रंगोली बनाई जाती है, सुगंधित गंध जो का छिड़काव होता है, और बीच में फिर तुलसी का जो पौधा है, माँ तुलसी है, उनको स्थापित कर दिया जाता है, और उन्हें लाल रंग की साड़ी ओढ़ा दी जाती है, और उसके ऊपर फिर चुनरी ओढ़ा दी जाती है, चूड़ियां पहना दी जाती हैं। जो श्रृंगार की सारी सामग्री थी, सारी सामग्रियों के साथ माँ का श्रृंगार किया जाता है। और इस मंडप को बनाने के लिए गन्ने का जो पेड़ है, क्योंकि एकादशी उत्तर भारत में जो है गन्ना एकादशी के नाम से भी इसको जानते हैं, तो गन्ने का जो है वो मंडप छाया जाता है, और अष्टकमल बना करके उस पर भगवान विष्णु शालिग्राम को स्थापित कर दिया जाता है, और फिर कलश में जल भर दिया जाता है। जल भरने के बाद उसमें पैसे हैं, रोड़ी है, रक्षा है, अक्षत है इत्यादि। अब इस तरीके से जो है फिर तुलसी का दूध और चंदन लेकर के हम शालिग्राम को विधिवत पंच स्नान कराते हैं, जिसमें शहद होता है, घी होता है, मधु होता है, दधी होती है। तो इन सामग्रियों से विधिवत उनका स्नान कराते हैं, और फिर शालिग्राम का 404 जो है वो पूजन करते हैं, और फिर जो भी प्रसाद हम लाए रहते हैं सारे प्रसाद का भोग शालिग्राम और माँ तुलसी को लगाते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे बंधु बांधव होते हैं सारे लोग माँ तुलसी की परिक्रमा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं माँ तुलसी से और शालिग्राम देवता से,
और फिर इसके बाद जो है जो कुछ भी भोग लगाया हुआ प्रसाद होता है, सारे के सारे प्रसाद को जो है सारे लोग ग्रहण करते हैं। मित्रों, सनातन व्यवस्था में किसी भी चीज को व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए, बताने के लिए जो है कुछ उसके साथ कहानियां, कुछ घटनाएं, कुछ ऐसे बातें होते हैं जिसे कि जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहां व्रती पूरी रात फिर वो जागरण करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, मां तुलसी और शालिग्राम देवता को याद करेंगे। ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। तो एक संदर्भ मित्रों, देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह का जो आता है वो सत्यभामा से और रुक्मिणी से जाके मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप सौंदर्य पर बहुत गर्व था। रूपवती होने के कारण श्री कृष्ण का उनसे विशेष स्नेह था। एक दिन होता क्या है कि सत्यभामा के पास जो नारद जी आते हैं, उधर से निकल रहे थे, मिलने चले आते हैं। तो सत्यभामा जो है नारद जी से कहते हैं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में फिर श्री कृष्ण मुझे मिले। तो नारद जी बोले, ऐसा है, नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करता है तो अगले जन्म में उसे वही वस्तु मिलती है। अतः अगले जन्म में अगर आपको श्री कृष्ण को पाना है तो इस जन्म में आप श्री कृष्ण को मुझे दान कर दे दीजिए, और जब आप दान दे दीजिएगा तो अगले जन्म में वो मिलेंगे। मित्रों, इसमें बहुत बड़ा व्यवहारिक ज्ञान छिपा हुआ है। फिलहाल आइए इसी कहानी पे चलते हैं। तो जब नारद जी ने ऐसा कहा तो होता क्या है, सत्यभामा विचार करते, और विचार करने के बाद अगले जन्म को ध्यान में रख करके वो कृष्ण जी को, नारद जी को दान कर देती हैं। और जब दान मिल गए श्री कृष्ण तो नारद जी लेके उन्हें जाने लगते हैं तो और रानियां रोक देती हैं। अब नारद जी ने कहा कि ऐसा है, मैं तो लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे तो दान में मिले हैं। रानियों ने आग्रह किया तो नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि अगर श्री कृष्ण के बराबर मुझे सोना दे दो तो मैं श्री कृष्ण को छोड़ दूंगा। पता चला तराजू के एक पल्ले पर श्री कृष्ण जी बैठ गए और दूसरे पल्ले पर जितनी भी रानियां थी, सारी की सारी रानियां जो है अपने स्वर्ण आभूषण ले आकर के रखने लगे। लेकिन होता क्या है कि तराजू का वो पलड़ा जरा भी टस से मस नहीं होता। अब मुश्किल, दान दे दिया सत्यभामा ने, तो सत्यभामा जो उठती है और वो अपने सारे के सारे आभूषण को जो है वो ले आकर के तराजू पे रखती है। लेकिन इसके बाद भी सारी रानियों के आभूषण को लेने के बाद, सत्यभामा के आभूषण को लेने के बाद भी तराजू नहीं हिला, वे लज्जित हुए। अब क्या करें? तो जब इस बात की खबर, इसकी सूचना जब रुक्मिणी को मिली तो रुक्मिणी आई। जब उन्होंने ये सुना तो वो तुलसी पूजन करके तुलसी की पत्ती लेकर के आई और उन्होंने उस पलड़े पर तुलसी की पत्ती को रख दिया। और जैसे ही रुक्मिणी ने तुलसी की पत्ती को पलड़े, तराजू के पलड़े पर रखा कि श्री कृष्ण और तुलसी का पड़ा हुआ पत्ते वाला पलड़ा जो दोनों बराबर हो गए। अब दान में कृष्ण मिले थे और तुलसी पत्र जो है पढ़ने के बाद पलड़ा बराबर हुआ, तो अब नारद जी को मिलना क्या था? तुलसी मिलनी थी। तो नारद जी प्रसन्नता के साथ तुलसी को लिए और तुलसी लेकर के स्वर्गलोक चले गए। रुक्मिणी जो है भगवान श्री कृष्ण की पटरानी थे। तुलसी के वरदान के कारण ही वे अपनी अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सके थे। नहीं तो अगर तुलसी न होते तो शायद नारद जी तो दान में श्री कृष्ण को ले चुके थे। जब तुलसी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया तो श्री कृष्ण जी सदा अपने मस्तक पर तुलसी धारण करते थे।
और एकादशी को तुलसी का विशेष व्रत एवं पूजन किया जाता रहा है। तो देव उठनी एकादशी, तुलसी पूजन, तुलसी विवाह कि ये दूसरी कहानी आके जुड़ती है मित्रों। एक और कथा जो है वो शंखासुर नामक असुर से जुड़ती है। शंखासुर बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। वो तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक में वो उत्पात मचाया हुआ था। अब देवताओं ने जब आग्रह किया तो भगवान विष्णु ने उस राक्षस के साथ जो युद्ध किया और भगवान विष्णु का शंखासुर का युद्ध जो है वो कई वर्षों तक चला। अंत में वह असुर मारा गया और भगवान विष्णु उसी के बाद विश्राम करने चले गए, जो 4 महीने का विश्राम का काल रहा। ठीक है, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। अब एक कथा और मिलती है मित्रों शिव पुराण में कि दैत्यों का राजा दंभ था। दंभ विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। कई वर्षों तक उसे संतान नहीं हुई तो उसने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के सामने जो है ये प्रश्न रखा। तो शुक्राचार्य ने उन्हें श्री कृष्ण का मंत्र दिया। जब श्री कृष्ण का मंत्र दिया तो उस मंत्र को लेकर के पुष्कर सरोवर में उसने घोर तपस्या की और ऐसी स्थिति में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुलसी ने संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा दंभ के यहां एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम शंखचूड था। अब बड़ा होकर शंखचूड ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं उसकी तप साधना से। तो शंखचूड से वो वरदान मांगने को कहते हैं। तो शंखचूड ने वरदान मांगा कि वो अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे मार न पाए। जब उसने ये वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और वह बद्री बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड ने वैसा किया और तुलसी के साथ विवाह करके सुखपूर्वक शंखचूड रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों, त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। अब शंखचूड के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि इसकी मृत्यु जो है वो भगवान शिव के त्रिशूल से ही हो सकती है, अतः आप लोग शिव जी के पास जाइए। तो भगवान शिव ने चित्ररथ नामक अपने गण को, अपने दूत को जो है शंखचूड के पास भेजा समझाने के लिए। तो शंखचूड ने शंखचूड को जब समझाने के लिए भेजा जो है चित्ररथ को कि वो जाकर के कह दे कि सारे राजाओं के राज्य को शंखचूड लौटा दे। लेकिन शंखचूड ने सीधे सीधे जो है चित्ररथ से कहलवा दिया शिव जी के पास कि वो महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब इस बात का पता चला तो भगवान शिव क्रोधित होकर के अपनी सेना के साथ निकल पड़े। तो यहां देवताओं और दानवों में जबरदस्त भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन अब ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड को देवता हरा नहीं पा रहे थे। भगवान शिव ने शंखचूड का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक उसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण करते हैं और शंखचूड के पास पहुंच जाते हैं
और श्री हरि कवच वो दान में मांग लेते हैं। अपने शक्ति के मद में, विजय के मद में, अहंकार के मद में शंखचूड़ ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जो मांगा जा रहा है यही सबसे अमूल्य है, यही बहुमूल्य है, यही उसकी ताकत है। तो बिना संकोच के उसने उस वृद्ध ब्राह्मण को वो श्री हरि कवच दे दिया। अब इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास आए और शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में जाकर वो विजय की सूचना दी। यह सुनकर के विजयी हुए शंखचूड़ तुलसी प्रसन्न होती है और पति के रूप में आए भगवान का अर्थात शंखचूड़ का वो पूजन करती है। चूंकि उसके स्वरूप में आए हैं तो ऐसी स्थिति में तुलसी का सतीत्व जो है वो खंडित होता है और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तुलसी को जब इस बात का पता चला कि वो शंखचूड़ नहीं बल्कि भगवान विष्णु आए थे तो तुलसी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जैसे आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया, मेरे पति को मार डाला, तो मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें, शालिग्राम रूप पा रहे हैं। श्राप का, वरदान का, वचन का बहुत ही गजब का महत्व है मित्रों सनातन में। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी के रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बनोगे और सदा मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। सनातन धर्म की जो मान्यता है, देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने के से अपार पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस दिन हरि के निद्रा में जागने, भगवान शालिग्राम यो तुलसी का विवाह संपन्न करने से समस्त शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। परिवार में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि रहती है। एक तीसरी कथा आकर के जुड़ते हैं। देखिए, पांचवी कथा है कथाओं के क्रम में। तो ये कथा जो आती है ये सुंदरी रूप की कथा। एक राजा थे, उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं बेचता था और सारे के सारे लोग फलाहार पे रहते थे। एक बार भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान सुंदरी का रूप धारण करते हैं और वो सड़क पर बैठ गए। जब भगवान सुंदरी का रूप धारण करके सड़क पर बैठे, उसी समय उधर से राजा की सवारी निकली और राजा की दृष्टि सुंदरी पर पड़ी तो वो चकित रह गया। तो राजा ने सुंदरी से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों बैठी हो? तब सुंदरी जो है भगवान से बोली, मैं निराश्रित हूं, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। राजा ने कहा कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं आपकी बात मानूंगी, पर आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जैसा कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। मैं जो भोजन बनाऊंगी वो भोजन आपको खाना होगा। राजा सुंदरी के रूप पर मोहित था, उसने सारी की सारी शर्तें स्वीकार कर ली। तो अगला दिन एकादशी का था, तो रानी ने हुक्म दिया कि उनके राज्य के सभी बाजारों में अन्न बेचा जाए और अपने रसोइयों को आदेश दिया कि आज भोजन में मांस, मछली इत्यादि जो है वो बनाया जाए। और वो बनने के बाद जो है रानी ने परोसकर राजा को भोजन के लिए दिया। देखकर राजा ने कहा, रानी आज एकादशी का दिन है, एकादशी के दिन मैं केवल फलाहार करता हूं। तब रानी ने अपनी शर्त बताई कि आपने तो वचन दिया था। बोले,
या तो खाना खाइए, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर काट दूंगी। राजा के सामने बड़े ही असमंजस की स्थिति। रानी ने रख दी, महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा। इसी समय राजकुमार खेल करके बाहर से आ गया। मां की आंखों में आंसू देखकर वो रोने का कारण पूछने लगा। तो मां ने सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूं, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उन्होंने असली बात बताई। राजन, आप मेरी परीक्षा में सफल हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने के लिए कहा। तो राजा ने कहा, आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। उसी समय आकाश से एक विमान उतरा और राजा अपने पुत्र को अपना राज्य सौंप करके परम धाम को चले गए। ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मित्रों, ये रही देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह का महात्म हमारे सनातन में, हमारी व्यवस्था में, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर सनातनी के परिवार में इसका पूजन होता है। आप सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर उमेश चंद्र।